हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर जितने भी शिफ्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे शिफ्ट का मैं कॉम्बिनेशन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके कई सारे सेशंस ले रखे हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है, प्लीज उन सेशन को रेफर करिए, ठीक है। ये आपका लाइव सेशन रहने वाला था, बिकॉज यहाँ पे हमारे साइड पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, कल से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं लाइव सेशन तो नहीं ले पा रही, बट मैं ये रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूँगी वहाँ पे, ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं फटाफट 30 क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है डिजिटल इनिशिएटिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये कई सारे आपके डिजिटल इनिशिएटिव है और उसके ऑब्जेक्टिव है। डिजिटल इनिशिएटिव आपके EHRI है, ई कल्पा है, इम्प्रिंट है और भीम है। EHRI किसके लिए है? EHRI होता है आपका इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल फॉर द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आते हैं आपके NMEICT के अंदर। ई कल्पा क्या होता है? ई कल्पा कहने का मतलब क्या है? डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन, ठीक है। ये क्या है? आपका डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट है, इसका ये उद्देश्य होता है, मतलब। और ई चाह रहा है क्या है आपका? ई कंटेंट, ई इंटीग्रेटेड ई कंटेंट है। भीम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। और इम्प्रिंट क्या है? एक रोड मैप है टू परस्यू अ इंजीनियरिंग चैलेंजेस। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द सही है ना, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है। नेक्स्ट आ जाओ। अब दो स्टेटमेंट है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड इन द रोम आर कॉल्ड मैलवेयर। मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिनको हम रोम में स्टोर कर देते हैं, उन्हें मैलवेयर बोला जाता है। या फिर स्टेटमेंट 2, द यूज ऑफ द इंटरनेट, सेल फोन या फिर अदर डिवाइसेस टू सेंड और पोस्ट कंटेंट इंटेंडेड टू हर्ट और एम्बेरस। मतलब एक तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरनेट और सेल फोन या फिर दूसरी जो भी डिवाइसेस होती हैं, उनको हम यूज करते हैं कुछ ऐसे पोस्ट को शेयर करने के लिए, जिससे हम क्या हो, एम्बैरस हो जाए या फिर हम क्या हो जाए यहाँ पे मतलब एक तरीके से साइबर बुलिंग इसे कहा जाता है। मतलब जो साइबर बुलिंग होती है, वहां पे क्या होता है, इंटेंटली हम चीजों को दूसरों को भेजते हैं, जिससे वो एम्बैरस होता है और कहीं ना कहीं वो उसको हार्म करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो देखो, स्टेटमेंट 1 जो बोल रहा है मैलवेयर, मैलवेयर क्या है? मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी वर्किंग को कहीं ना कहीं थ्रेट करता है, ठीक। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो यूज हो, साइबर बुलिंग का मतलब ही क्या होता है, हम यहाँ पे इंटरनेट, एक सेकेंड, इंटरनेट और सेलफोन और इनका यूज करते हैं, जो भी पोस्ट हुए, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, सामने वाला वहां पे एम्बेरस हो जाए या फिर हर्ट हो, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है। Next, on question number 88, which of the following is a special type of a computer virus that fills a computer system with self-replicating? अब यहाँ पे कीवर्ड दे रखा है, अगर आप लोगों ने कंटेंट वाला सेशन नहीं देखा है, जहाँ पे डिटेल में मैंने कराया है, तो प्लीज उसको रेफर करिएगा। मैंने यही वहां पे लैंग्वेज का यूज भी किया है। कंप्यूटर वायरस दैट फिल्स अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, क्लॉगिंग द सिस्टम सो दैट इट्स ऑपरेशन आर स्लोड और स्टॉप। मतलब ऐसा कंप्यूटर का वायरस कौन सा है जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, क्लॉग कर देता है पूरी तरीके से कंप्यूटर के ऑपरेशन को, जिससे क्या हो जाए, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो धीरे 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 बहुत ज्यादा स्लो होता जाए। तो ये फायरवॉल का काम होता है, की स्ट्रोक का काम होता है, वॉर्म का काम होता है, या फिर जॉम्बी का काम होता है। तो किसका काम होता है? ये वॉर्म का काम होता है ना। किसका काम होता है? ये वॉर्म का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाइए। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, ठीक है। पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है या फिर रैम है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं? पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है या फिर रैम है? तीनों ही है या तीनों में से कोई दो है? ये चीज आपको बताना है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं परमानेंट की, है ना, किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे परमानेंट की बात की जा रही है। तो परमानेंट में आपके रैम को छोड़ दिया जाए तो तीनों ही आएंगे, आपके पेन ड्राइव भी आएगा, हार्ड डिस्क भी आएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क भी आएगा। ए बी सी शुड बी द राइट हेयर, ए बी सी शुड बी द राइट हेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
ऑलरेडी मैंने इसका कन्वर्जन आप लोग के साथ डिस्कस कर रखा है, तो प्लीज इसके कन्वर्जन को फिर से आप लोग करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपेसिटी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप बताओगे तो आपका हो जाएगा BCA, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये देखो, ये कंप्यूटर यहाँ पे मैच करना है, कंप्यूटर के टर्म्स दे रखे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। माउस, मॉडेम, पेन ड्राइव, ओपेरा, ठीक है। माउस क्या है आपका, है ना। मॉडेम क्या है आपका, माउस क्या है, मॉडेम क्या है, पेन ड्राइव क्या है, और ओपेरा क्या है। माउस क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है, एक्सटर्नल मेमोरी है, वेब ब्राउजर है, या फिर नेटवर्क डिवाइस है। जब भी हम ओपेरा की बात करेंगे तो ओपेरा क्या होता है ना। ओपेरा क्या होता है, ओपेरा एक सॉफ्टवेयर है ना। ओपेरा क्या है आपका, ओपेरा एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर है, सॉरी सॉफ्टवेयर कह रहे, वेब ब्राउजर है, सॉरी। ओपेरा क्या है आपका, वेब ब्राउजर है। तो डी का क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया, है ना। डी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। माउस क्या होता है, माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है। आप क्या करते हो, माउस का यूज करके इनपुट करते हो ना, आउटपुट तो नहीं करते हो। आउटपुट वो डिवाइसेस होती हैं जिससे आपको वापस से चीजें मिलती हैं आपके हाथों में। यहाँ आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट करा रहे हो। तो माउस क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ए का 1 और डी का थर्ड देखो कहाँ पे आ रहा है, ए का 1 डी का थर्ड, ये नहीं होगा, ए का 1 ये भी नहीं होगा, ए का 1 डी का थर्ड, ये ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है। बस आगे और भी देख लेते हैं यहाँ पे। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है, एक एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी है या फिर आपका नेटवर्क डिवाइस है। जो पेन ड्राइव होता है वो क्या होता है, पेन ड्राइव आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है, ठीक है। जब आप पेन ड्राइव लगाते हो तो आपको एक्सटर्नल मेमोरी मिलती है ना, तो पेन ड्राइव क्या है आपका, एक्सटर्नल मेमोरी है। और मॉडेम क्या है, मॉडेम एक नेटवर्क डिवाइसेस है जिसका हम लोग यूज करते हैं, सभी लोग यूज कर किया होगा आप लोगों ने मॉडेम का यूज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 92। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेपीजी। अब यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया आपके लिए कि जेपीजी जो फाइल होती है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, क्या फुल फॉर्म है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है जो जेपीजी फाइल होती है ना, जेपीजी फाइल्स होती हैं, यूज अ लूजी फॉर्मेट फाइल कंप्रेशन मेथड, वो लूजी फॉर्मेट फाइल कंप्रेशन मेथड का यूज करती हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है जेपीजी इज यूज टू स्टोर अ फोटोग्राफ एज अ रिड्यूस फाइल साइज। मतलब जेपी देखो, स्टेटमेंट 1 में सिंपल से बोल रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल को अपनी कंप्रेस कराते हैं जो कि लूजी फॉर्मेट में होता है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है यहाँ पे हम फोटोज को रीस्टोर, मतलब यहाँ पे स्टोर करते हैं जिसकी फाइल को हमने रिड्यूस कर दिया है ना, जिसकी फाइल को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके, ट्रू हो जाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, इन लाइब्रेरीज द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन बिगिन विद द सर्विसेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब मतलब जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो एक डिजिटाइजेशन का प्रोसेस होता है ना। जब लाइब्रेरी में जाओगे तो एक क्या मतलब प्रोसेस होता है, मतलब डिजिटाइजेशन के लिए एक प्रोसेस होता है, इसके लिए ऑर्डर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा। यहाँ पे बोला है द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन बिगिन विद द सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑर्डर करने के लिए नहीं मतलब ऑर्डर पूरा सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोसेस होता है डिजिटाइजेशन का वो कौन सी सर्विस से स्टार्ट होता है ना। जो प्रोसेस होता है डिजिटाइजेशन का वो कौन सी सर्विस से यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पीरियोडिकल एंड लार्ज डिफरेंस वर्क से, कैटलॉगिंग सर्विसेज से, पीरियोडिकल इंडेक्सिंग से, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज से, या फिर बुक पब्लिशिंग से। जब भी हम डिजिटाइजेशन की बात करेंगे लाइब्रेरीज में तो वहां पे कैटलॉगिंग सर्विसेज से यहाँ पे डिजिटाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, कैटलॉगिंग सर्विसेज से। क्वेश्चन नंबर 94, statement 1 says short term memory encompasses encoding and short term storage and manipulation। मतलब जो short term memories होती हैं वहां पे क्या होता है, short term storage होता है, manipulation होता है और encoding होती है। statement second बोल रहा है short term memory has a limited capacity। मतलब जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वहां पे लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की जा रही है ना, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है,
शॉर्ट टर्म मेमोरी की। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यहाँ पे इनकोडिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी होता है, मैनिपुलेशन भी होता है, और यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ये आपका जितने भी मतलब 31 शिफ्ट में पेपर हुए थे 2022 में, शायद 2022 का ही है, उसका मैंने मिक्स यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा से अलग से क्वेश्चन है ये। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वैप्स, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे दो स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है जो वैप्स होते हैं आर कनेक्टेड इनटू द वायर नेटवर्क एट फिक्स लोकेशन, मतलब इनको क्या, जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, एक फिक्स लोकेशन से वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक फिक्स लोकेशन में वायर से कनेक्ट कर देते हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है जो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं रिसीव एंड ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन द टू वायर लैन, मतलब दो लैन जो होते हैं उनके बीच में ये डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, उनके बीच में ये डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं या फिर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हैं, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो बोल रहा है कि ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स लोकेशन से वायर नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करें वो बिटवीन द टू वायर्ड लैंस हो, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे फॉल्स है आपका, ठीक। Next of question number 96, which of the following statement are correct regarding the random access memory? जो random access memory होती है उसके रिगार्डिंग इसमें कौन से स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाते हैं, कौन से स्टेटमेंट है जो आपके इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रैम के, ठीक है, किसके रिगार्डिंग रैम में यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक इंटरनल चिप है वे डेटा इज टेम्परेरी स्टोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर्ड होता है, यहाँ पे जो डेटा होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी स्टोर्ड होता है। तो ए तो होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या करता है, इट स्टोर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्या करता है, स्टोर करता है पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम करेंटली इन यूज। ऐसा मतलब मान लो आपका अभी जैसे कंप्यूटर चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन अचानक से अगर स्विच ऑफ हो जाता है तो ये सारा डेटा मेरा गायब हो जाएगा, ठीक है, जो हम करेंटली यूज कर रहे सिर्फ वही रहेगा और सब गायब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कैसा डेटा है, टेम्परेरी यूज है, ठीक है, टेम्परेरी डेटा है, ए बी, ठीक है, ए बी। फिर देखो ए बी कहाँ पे आ रहा है, ए बी नॉन वोलेटाइल नहीं, ये वोलेटाइल होता है आपका, इट इज यूज टू स्टोर द बायोस नहीं, ठीक है। तो ए बी शुड बी द राइट हेयर, ए बी शुड बी द राइट हेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज पिक्सल डेंसिटी? पिक्सल डेंसिटी क्या होता है, पिक्सल डेंसिटी क्या होते हैं आपके, जो पिक्सल्स होते हैं, जैसे इमेज को जब आप रिड्यूस कराते हो तो वहां पे पिक्सल्स में आपका इमेज रिड्यूस होता है, 100 आता है, ठीक है, तो पिक्सल्स में होता है। तो ये पिक्सल डेंसिटी होता क्या है, एक तरीके का आपसे ये पूछ रहा है, पिक्सल का मतलब ही क्या है, पिक्सल का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट हियर। अब ये कई सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके और उनसे रिलेटेड ये एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने जब कंटेंट पढ़ा था वहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। जैसे वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल क्या है आपका, ओपन ऑफिस, ठीक है, क्या है, ओपन ऑफिस है। दूसरी बात आती है आपकी डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, ओरेकल, ठीक है, डेटाबेस क्या है, ओरेकल, ये एक तरीके का यहाँ पे डेटाबेस है, ये उसका एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मैक होता है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, है ना। और यूटिलिटीज क्या है, जो यूटिलिटीज होती हैं उसके अंदर क्या आता है, यूटिलिटीज के अंदर आपके एंटीवायरस आते हैं, यूटिलिटीज के अंदर आपके क्या आते हैं, एंटीवायरस आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये कुछ देखो, ए का सेकेंड है ना और डी का फोर्थ है, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट हियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट हियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ क्या है, एक इंटर 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 ऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, वायरलेस लैन प्रोटोकॉल है, क्या है,
ब्लूटूथ ब्लूटूथ होता क्या है एक तरीके से, ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है यहाँ पे। अब यहाँ पे कई सारे एलएमएस दे रखे हैं, प्रोप्राइटरी एलएमएस दे रखा है, ओपन सोर्स एलएमएस दे रखा है, क्लाउड बेस्ड एलएमएस दे रखा है, डेटा कलेक्शन एंड क्विज दे रखा है। अब इसको मैच करना है आपको। प्रोप्राइटरी जो एलएमएस होता है ना, प्रोप्राइटरी जो एलएमएस होता है वो कौन सा है आपका, प्रोप्राइटरी एलएमएस कौन सा है आपका, जो प्रोप्राइटरी एलएमएस है वो है आपका यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, ठीक है, वो है यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड, ठीक। उसके अलावा ओपन सोर्स जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो ओपन सोर्स है वो क्या है आपके, ये जो मॉडल है ये ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, देखो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है। क्लाउड बेस्ड जो एलएमएस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो गूगल की क्लासरूम होती है आपकी वो क्लाउड बेस्ड होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, क्लाउड बेस्ड एलएमएस होते हैं। डेटा कलेक्शन एंड क्विज आप गूगल फॉर्म में करते हो, ठीक है, डेटा कलेक्शन एंड क्विज आप कहाँ पे करते हो, गूगल फॉर्म में करते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। जो प्रोप्राइटरी एलएमएस है वो जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ओपन सोर्स आपका मॉडल हो गया, क्लाउड बेस्ड एलएमएस जो है आपका वो गूगल क्लासरूम हो गया, और आपका डेटा कलेक्शन एंड क्विज जो होता है वो आपका क्या हो गया, जो गूगल फॉर्म में आप कलेक्ट करते हो। एनी डाउट, इतनी चीजें क्लियर, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102। अब यहाँ पे भी स्टेटमेंट दे रखे हैं दो। एड्रेस बस कैरी सिग्नल रिलेटिंग टू एड्रेस बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। जो एड्रेस बस होती है वो सिग्नल को कैरी करती है, ठीक है, किसके बीच में, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। और ये कैसी होती है आपकी, बाई डायरेक्शन होती है, ये कैसी होती है आपकी, बाई डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, जो ये प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, वहां पे एड्रेस जो बस होती है वो एड्रेस को कैरी करके ले जाती है, बट ये बाई डायरेक्शन नहीं है ना, बट ये बाई डायरेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है। अब यहाँ पे नेटवर्क के एड्रेस दे रखे हैं और उनके जो रिस्पेक्टिव लेयर्स हैं, ठीक है, कई सारी लेयर्स हैं आपकी, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क, और यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, कई सारे यहाँ पे लेयर्स हैं आपकी। तो उनके नेटवर्क के एड्रेस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस जो होता है, एक मिनट, जो आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क लेयर में आता है। कौन सी लेयर में आता है आपका, नेटवर्क लेयर में आता है। एक सेकंड देखो कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देखो मैक एड्रेस कहाँ पे आता है, डेटा लिंक लेयर में आता है, ठीक है। उसके अलावा सॉकेट एड्रेस किस में आता है, सॉकेट एड्रेस आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, और यूआरएल आता है आपका एप्लीकेशन लेयर में। यूआरएल किस में आता है आपका, एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हार्ड डिस्क ड्राइव जो एसडीडी है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। जो एसडीडी होता है वो यूज करता है सर्कुलर प्लेटर्स को कोटेड इन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, सर्कुलर जो प्लेट होती है उसको यूज करता है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है। एक्सेस टू डेटा इज फास्टर देन विद द रैम इन लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट। कौन सा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, मतलब कह रहा है जो पहला है जो एचडीडी होता है वहां पे सर्कुलर प्लेट का यूज किया जाता है। दूसरी बात, इसका जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा होता है रैम के कंपैरिजन, है ना, क्वेश्चन समझ में आया। इसका जो एक्सेस होता है वो रैम के कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत है, नहीं, रैम का यहाँ पे एक्सेस स्पीड ज्यादा होता है। आपका जो ये मेमोरी मैंने कहा ना, ये वाला जो पूरा आपको मैंने बताया था ना, ये समझ लो इसमें से 5-6 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं घुमा फिरा करके, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 यहाँ पे ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है, ठीक है। 4 एक मिनट रुक जाओ, एचडीडी के कॉन्टेक्स्ट में था ना, नहीं नहीं ठीक है सही। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडेम आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मॉडेम के रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट है। जो मॉडेम्स होते हैं, है ना, मॉडेम अभी तो नहीं पर पहले आप लोग यूज किया करते होंगे। जो मॉडेम होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो मॉडेम है वो क्या है, वो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट करता है डिजिटल को एनालॉग में, वाइस वर्सा, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। ये कन्वर्जन का काम किसका होता है, मॉडेम का होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए एंड बी शुड बी द राइट है, ऑप्शन ए एंड बी शुड बी द राइट है।
क्वेश्चन नंबर 106, डिस्क डीफ्रेगमेंटर होते हैं, है ना, डिस्क डीफ्रेगमेंटर होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं ब्लॉक ऑफ डेटा को, जिससे हम क्या कर सके, एक कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पे सेक्टर्स बन जाते हैं, जैसे ये सेक्टर्स होते हैं पूरे करके सेक्टर्स बन जाते हैं यहाँ पे, जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए, तो रीअरेंज करते हैं ब्लॉक ऑफ डेटा टू स्टोर फाइल्स इन द कॉन्टिग्यूअस सेक्टर्स, ठीक है, दैट इज द डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है, इसी बोलते हैं हम लोग डिस्क डीफ्रेगमेंटर। क्वेश्चन नंबर 107, which of the following are the popular software used for the conducting online conferences? जो भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके लिए कौन कौन से हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यूज करते हैं, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के लिए बात की जा रही है, तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में हम बिग जो ब्लू बटन होता है उसका यूज करते हैं, जूम का यूज करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज करते हैं, तो ABD शुड बी द राइट है। क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर? इनमें से कौन सा है जो आपके प्रोसेसर का पार्ट है? एड्रेस बस है, कैश मेमोरी है, डेटा बस है, या फिर कंट्रोल यूनिट है? जब प्रोसेसर की बात करेंगे तो प्रोसेसर का पार्ट क्या है आपका? कंट्रोल यूनिट है। प्रोसेसर का पार्ट क्या है आपका? कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे करेक्ट है? पहला, लेजर प्रिंटर यूजेस अ ड्राई इंक, यस, ठीक है, जितने भी आपके प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ठीक है, या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, उनकी जो टाइप्स हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो आपके ड्राई इंक को यूज करते हैं, ठीक है, ये तो सही है। ठीक, दूसरी बात, लेजर प्रिंटर यूज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करते हैं, ये भी बात सही है। और लेजर जो प्रिंटर होते हैं प्रोड्यूस करते हैं ओजोन गैस को, ठीक है, एंटीनी टोनर पार्टिकल्स को इन द एयर, तो ये भी यहाँ पे सही है। अनलाइक डॉट मैट्रिक्स इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर डू नॉट यूज इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट, नहीं, ये यहाँ पे गलत है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट नंबर पी इन द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर, अब इसको तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा अलग से पूरा, ठीक है, तो इसका देख लो आंसर ही क्या होगा। जब इसको करोगे आप, यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा इसका निकल करके वो हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। एटीएम किस चीज के लिए स्टैंड करती है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर इन कंपैरिजन टू डेस्कटॉप कंप्यूटर? क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है, जो लैपटॉप है उसका क्या डिसएडवांटेज है और यहाँ पे डेस्कटॉप का, ठीक है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन बताना है। तो इट इज इजियर टू ब्रेक और स्टील, ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे? इट हैज लोअर पावर कंजप्शन, नहीं, इट हैज नो ट्रेलिंग वायरस, नहीं, यहाँ पे ये क्या है, इट इज इजियर टू ब्रेक और स्टील, ठीक है, चुराना और तोड़ना इसको आसान हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 113, डी रैम और जो आपका स्टैटिक रैम है उसका यहाँ पे ये दे रखा है, टाइप्स में क्वेश्चन दे रखा है। जो डी रैम होता है यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं, है ना, डी रैम में क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं। दूसरा, डी रैम नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश, यस, जो स्टैटिक रैम होती है ना, जो स्टैटिक रैम होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बार बार उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, पर जो डी रैम होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसे बार बार हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। अब ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दे रखे हैं और इनके एग्जांपल दे रखे हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन है? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन है? सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे क्या होता है, फेस टू फेस, ठीक है, जो लाइव सेशन होना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना, ये सब सिंक्रोनस के अंदर आता है। असिंक्रोनस के अंदर कौन सा आता है आपका? न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, क्या होता है आपका? न्यूज़पेपर रीडिंग होती है। पार्टिसिपेटरी के अंदर क्या आता है? पार्टिसिपेटरी जो होता है उसके अंदर क्या आता है? पार्टिसिपेटरी के अंदर होता है आपका बोर्ड मीटिंग, ठीक है, क्या होता है? बोर्ड मीटिंग होता है आपका। अथॉरिटेरियन में जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है एम्प्लॉय से बात करता है आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 स्टेटमेंट 1 बोल रहा है जीपीएस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ व्हीकल और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो जीपीएस सिस्टम होता है उसका हम लोग यूज करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन को पता कराने के लिए। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है जीपीएस सिस्टम आर नॉट सेफर सिंस द ड्राइवर हैव टू कंसल्ट द मैप। मतलब यहाँ पे जो जीपीएस सिस्टम होता है वो सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं वो मैप से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो 115 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 है ये तो फॉल्स है आपका। ठीक है, बट स्टेटमेंट 1 यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा इसमें से ट्रू है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर मेड अप ऑफ सेपरेट मॉनिटर कीबोर्ड माउस एंड प्रोसेसर यूनिट। यस, यहाँ पे एक सेपरेट अलग से मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो ए तो होगा यहाँ पे। ठीक है, ए सभी में आ रहा है। दूसरा लैपटॉप इज वेयर मॉनिटर कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस प्रोसेसर यूनिट आर कंबाइंड इन अ सिंगल डिवाइस। यस, यहाँ पे जो लैपटॉप होता है, जो आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, सब एक ही में ही यहाँ पे कंबाइंड है। तो ए भी तो होगा फॉर श्योर। ठीक है, ए भी तो होगा यहाँ पे फॉर श्योर। टैबलेट भी एक होता है डिवाइस विद टच स्क्रीन। यस, विच हैज अ वर्चुअल कीबोर्ड। यस, विच यूजेस अ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। तो ए बी सी शुड बी द राइट है। ठीक है, in a class full IP4 addressing, what are the number of net bit and number of host ID bit for the network class? क्या होता है? क्या होता है आपका 8 और 24 होता है। क्या होता है? 8 और 24 होता है आपका। URL के लिए क्या बोलते हैं? URL जो होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द इंटरनेट प्रोवाइड an enormous and richly varied source of freely available information that can be quickly and easily accessed without the need for spending time on its reliability and validity। मतलब जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं, इंटरनेट में क्या होता है, हमें इनॉर्मस डेटा मिलता है, इनॉर्मस रिच और वेरीफाइड डेटा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जिससे हमें वहाँ पे उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करने में टाइम नहीं खराब मतलब यहाँ पे हमारा जो उसकी रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, उसको हम यहाँ पे उसके लिए जो टाइम है जो खर्चा करते हैं उसको हम यहाँ पे बचा सकते हैं। स्टेटमेंट 2 इंटरनेट सर्च इंजन आर वेरी हेल्पफुल फॉर रिसर्चिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज दीज हेल्प इन फाइंडिंग वेबसाइट एंड इवेलुएटिंग देम। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। द इंटरनेट जो प्रोवाइड्स होते हैं एंड इनॉर्मस एंड रिचली वेरीफाइड सोर्स ऑफ फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिलती है दैट कैन बी क्विकली एंड इजिली एक्सेस्ड विदाउट द नीड फॉर स्पेंडिंग। मतलब हम इसको क्विकली तो एक्सेस कर सकते हैं, तो बात ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है विदाउट द नीड फॉर द, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप रिसर्च करने जाओगे, आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने आईसीटी यूज कर लिया है। ये तो गलत है ना। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया आपका। दूसरा बोल रहा है इंटरनेट जो सर्च इंजन होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं रिसर्चिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज दिस हेल्प इन वेबसाइट एंड इवेलुएटिंग देम। तो दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी के लिए, जो यूएसबी का फुल फॉर्म है ये, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है आपका, नॉट ट्रू है। पहला, डिवाइस प्लग इनटू द कंप्यूटर आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड। यस, जब भी आप यूएसबी में कोई भी डिवाइस को पिन करते हो, मान लो मैंने पेन टैब लगाया है तो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, दूसरा, इट इज सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ये सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मेथड है नहीं, ये सिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, इट इज अ 4 वायर शील्डेड केबल। यस, सेवरल डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन रेट्स आर सपोर्टेड। यस, ठीक है। व्हाट इज मैक एड्रेस? मैक एड्रेस क्या है आपका? एक यूनिक नंबर है दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइस दैट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 व्हाट इज द पैरिटी चेकिंग? पैरिटी चेकिंग होती है वो क्या होता है? पैरिटी चेकिंग कहने का मतलब क्या है? जो पैरिटी चेकिंग होती है एक तरीके का मेथड होता है टू चेक द नंबर इज इवन और द ऑड। मतलब कोई आपका जो नंबर आपने इंसर्ट किया है वो इवन है या फिर ऑड है, अगर आपको ये चेक करना है तो पैरिटी चेकिंग का आप यहाँ पे यूज करोगे। Which among the following assists the researcher as a data collection tool? इनमें से कौन सा है जो रिसर्चर को एसिस्ट करता है एज अ डेटा कलेक्शन टूल? एज अ डेटा कलेक्शन टूल की तरह वो एसिस्ट करता है यहाँ पे। तो जो गूगल फॉर्म होते हैं, सर्वे मंकीज होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीवी और ब्लेंडर नहीं होते हैं। ठीक है, एबीसी, ठीक है, एबीसी यहाँ पे एसिस्ट करते हैं रिसर्चर को एज अ डेटा कलेक्शन टूल।
क्वेश्चन नंबर 124, 130 क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, बिकॉज थोड़ा सा आज मुझे मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तभी मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेनेशन आज आपने देखा होगा मैं ज़्यादा आप लोग को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा आज बोलने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, बट मुझे सेशन लेना था बिकॉज 2 दिन से मैं ले नहीं पा रही थी, इस वजह से मैंने आज ये सेशन रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी तो उसमें मैं ये जितने भी चीज़ें आपकी नई आई हैं, जैसे आपका ये पैरिटी वाला हो गया है ना, कई सारी और भी चीज़ें हैं, उसको मैं नेक्स्ट सेक्शन में कवर करा दूंगी आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो सेंसर डिवाइस नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 124 बोल रहा है कि कौन सा इसमें से सेंसर डिवाइस नहीं है, जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है कार में, होता नहीं है मतलब अचानक से आपकी जो कार होती है किसी ने अगर टच कर लिया तो चू 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 बोलना शुरू कर देता है ना, तो ये तो होगा आपका। जो बलगार अलार्म सिस्टम होता है वो भी होगा, कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग जो होती है वो भी होगा, कौन सा नहीं होगा तो ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर क्यूआर। क्यूआर कहने का मतलब क्या है, जो क्यूआर होते हैं, क्यूआर का फुल फॉर्म आज तक सुना है आप लोगों ने, हो सकता है काफी लोग ने सुना भी हो। जो क्यूआर होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स, हम बोलते नहीं कि क्यूआर दे दो भैया, नंबर से नहीं करेंगे, क्यूआर दे दो, तो वो क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है ना, क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125, तो ये क्या होता है, क्या बोला है, नॉट ट्रू बोला है ना, तो क्यूआर कोड कैन बी स्कैन एनीवेयर, यस। क्यूआर कोड को हम स्टोर कर सकते हैं वेबसाइट एड्रेस में, यस, बट क्यूआर कोड कैन नॉट होल्ड द डिजिट्स, यस। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं होती है, यहाँ पे जो क्यूआर होता है आपको कोई डिजिट दिखाई देती है नहीं ना, ठीक है, और देयर इज नो नीड फॉर द यूजर टू राइट डाउन और की इन अ वेबसाइट एड्रेस, यस, तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है। ठीक है, question number 126, which one of the following is a disadvantage of using proprietary software rather than the open source software, मतलब इनमें से क्या डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो ना कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, है ना, आपको डिसएडवांटेज बताना है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का ओवर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, अगर मान लो जैसे मैं ओबीएस का यूज कर रही हूँ, ठीक है, ओबीएस क्या है आपका, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ पे नहीं करना, बट इसी जगह मैं एक अपना सेपरेट ऐप बना लूँ सब्जेक्ट प्लानिट का, उससे मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा एक खुद का सॉफ्टवेयर होगा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा, जिसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, पेड, ये कैसा होगा, पेड होगा, ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, ये इसका ये क्या है, डिसएडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 126 हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 127, ये आपका सही कर लो, यहाँ पे कंटेंट एरिया दे रखा है, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन दे रखे हैं, रीडिंग लैंग्वेज जो होती है, रीडिंग या फिर लैंग्वेज आर्ट होती है, मैथमेटिक्स जो होता है, साइंस होता है, और जो सोशल स्टडी होता है, ठीक है, जो रीडिंग और लैंग्वेज आर्ट होता है वो क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिक रीडिंग स्किल्स को यहाँ पे डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, देखो एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर एक ही से हो गया, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द राइट है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम ग्राफिक कैलकुलेशन को यूज करते हैं, ठीक है, थर्ड हो गया। साइंस क्या है, साइंस आपका सैमुलेशन, साइंस में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए, समझने के लिए सैमुलेशन का यहाँ पे यूज करते हैं। सोशल स्टडीज में क्या होता है, यहाँ पे सैमुलेशन टू एक्सप्लोर द डिस्टेंस प्लेसेस एंड टाइम्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को हम एक्सप्लोर करते हैं और टाइम्स में यहाँ पे हम सैमुलेशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, डिस्क्रिप्शन और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है आपके, है ना, जैसे न्यूमेरिकल जो आईडी होती है फॉर ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट, हर डिवाइस जो भी जितने भी इंटरनेट है, जैसे मेरा इंटरनेट है, इसका एक न्यूमेरिकल आईडी है, उस न्यूमेरिकल आईडी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस न्यूमेरिकल आईडी को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। हर कंप्यूटर सिस्टम का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, इसीलिए जो भी साइबर क्राइम वगैरह होता है वहां पे हम लोग इसी के आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम उसको सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए का 4th हो गया, ठीक है, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, वैसे ही 2 बचे। ठीक है, फिर दूसरा आ जाओ यहाँ पे, यूनिक आईडी जो है फॉर अ नेटवर्क इंटरफेस, जैसे एनआईसी बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एनआईसी बोलते हैं, ये क्या है आपका, मैक। ठीक है, मैक, बी का 3rd।
बी का थर्ड है ना आपका, सही है, हाँ बी का थर्ड है। फिर यूज ऑफ द इंटरनेट टू मेक द फोन कॉल, मतलब हम जहाँ पे फोन कॉल करने के लिए, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे फोन कॉल करने के लिए जो यूज करते हो वो क्या है, VoIP, वॉइस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। सी का फर्स्ट, ठीक है, सी का फर्स्ट देखो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है, ठीक है। डी का क्या है, टेक्स्ट यूज बाय द वेब ब्राउजर टू लोकेट अ वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट, वो क्या हो जाता है आपका URL हो जाता है, वो क्या हो जाता है आपका URL हो जाता है, ठीक। फिर आ जाओ 129, क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। अब जो प्रिंटेड कॉपीज हैं इंस्ट्रक्शन के ऑन हाउ टू प्ले हिज म्यूजिक, ये क्या है, ट्रेनिंग, ये क्या है, सब ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, ये सारे क्या है आपके ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये क्या होते हैं आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो ए का क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया, ये गला, ये आपका दो बचा ऑप्शन। साउंड फाइल ऑफ हिम प्लेइंग हिज म्यूजिक, जो साउंड फाइल होती है उसको किससे डिनोट करते हो, साउंड फाइल को हम लोग MP3 से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखो फिर वीडियो फाइल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, AVI से, वीडियो फाइल्स को AVI से, और इमेजेस को JPG से, इमेजेस को JPG से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 130, ठीक है। मेरी कोशिश तो रहेगी जो मैं कल का सेशन लेके आऊँ तो मतलब 50+ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, थोड़ा सा मतलब बोलने में मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। तो 50+ क्वेश्चंस मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर पाऊँ। एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। विसी कैल्क, है ना, द फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसे कॉमनली बोला, कॉमनली साइट इज अ कॉमनली साइटेड एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट किलर एप्लीकेशन, ठीक है। इसका रीजन बोल रहा है यहाँ पे कि जो VC कैल्क का होता है वो हेल्प करता है इन ब्रिंगिंग द PCs इनटू द बिजनेस रियलम, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एजर्शन है वो भी ट्रू है और उसका जो रीजन और एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पे ट्रू हो जाता है, वो भी यहाँ पे ट्रू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पे मैं देखूं तो इसके क्वेश्चंस मैंने काफी सारे प्रिपेयर किए थे, तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत है, अभी मान के चलो 100 क्वेश्चन आपके और हैं यहाँ पे ICT में, मुझे अगर कराने हैं आपको तो ICT के मैं 100 क्वेश्चन इसके बाद भी अभी और कराऊंगी 100 के, ठीक है। तो यहाँ पे आज के सेशन में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई हूँ, तो वो जो नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं यहाँ पे जो जो चीजें एक्सप्लेनेशन के लिए रह गई हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो सेशंस हैं आपके लिए यूजफुल होंगे। एंड एक चीज़ और, आप लोग को अगर पेपर 1 का कोई लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट मैसेज कर दो या फिर ठीक है कमेंट में बता दो, तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रखा हो। ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, लेट मी शो यू समथिंग। मोस्टली मैंने ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रखी हुई है पूरी। ICT में जितना भी आपका यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है, जितने भी कंटेंट है आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको पूरा कंटेंट करा कराया मिलेगा। तो एक बार प्लीज इसको वॉच जरूर करिएगा, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस आपको करने में वहाँ पे आसानी हो, है ना। चलो फिर थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।